बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि 50 ममालिक की मुख्तलिफ़ ममालिक की अफ़वाज पाकिस्तान आ रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और ये मामला है अमन मशक़ों का और इसको नाम ही इतना खूबसूरत दिया गया है। अमन मशक़ें हैं ये और ये बहरी मशक़ें हैं, इसीलिए 50 ममालिक की बहरी अफ़वाज इसमें हिस्सा लेने आ रही हैं। इसके मकासद भी बड़े कमाल हैं। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि कितनी ये कम्प्रिहेंसिव है। और ख़ास तौर पर इसमें आप लोगों की दिलचस्पी के लिए चंद बातें मैं पहले ही अर्ज़ कर दूं तफसील से पहले कि एक तो भारत इनमें नहीं है और भारत के अज़ाइम ख़ाक में मिलते नज़र आ रहे हैं इन अमन मशक़ों की वजह से। और इसमें जो ख़ास बात है एक और वो ये है कि इसमें रूस भी शामिल हो रहा है। रूस का शामिल होना इतना ख़ास क्यों है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। किस तरह नज़र आ रहा है कि रूस अब ये बात अलल ऐलान कह रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा मुस्तक़बिल जुड़ा है और सी पैक के साथ भी रूस अब जुड़ रहा है, ये उस चीज़ का भी ऐलान है। भारत के लिए ज़ाहिर है कि ये बहुत ही बुरी ख़बर है क्योंकि वो तो पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था और अब ये वक्त आ गया है कि तकरीबन 50 ममालिक की अफ़वाज पाकिस्तान आ रही हैं। यहाँ पर बहरी मशक़ें होंगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। पूरी दुनिया का फोकस, ना सिर्फ दुनिया की अफवाज का बल्कि मीडिया का फोकस भी पाकिस्तान होगा कि इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज पाकिस्तान की बहरी हदूद में आकर मशक़ें कर रही हैं और इससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। और वो बात कि जी मुस्तक़बिल में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक आलमी ताकत के तौर पर इंशाअल्लाह उभर रहा है और ख़ित्ते में तो एक बड़ी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। ये मशक़ें जिनको अमन का नाम दिया गया है, ये मशक़ें इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। इनके मकासद में जो बहरी क़ज़ाक़ होते हैं उनका ख़ात्मा भी शामिल है। जिस तरह से हथियारों या ड्रग्स की तरसील हो समंदर के तहत, उसकी रोकथाम भी इसमें शामिल है और इससे पाकिस्तान को बेशुमार फ़ायदे होंगे, ना सिर्फ हमारी बहरी अफवाज के हवाले से बल्कि ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि इससे सी पैक जो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है उसके हवाले से पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा। उसके तहत ज़ाहिर है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा तिजारत समंदर से ही होती है, मुकाबला ही नहीं है, असल तिजारत ही समंदर से होती है आज भी। तो सी पैक में गवादर है और गवादर का नाम अब पूरी दुनिया में जाना जाएगा और किस तरह से ये पूरा इलाका कितना महफूज है, कितना महफूज होने के साथ साथ पूरी दुनिया का कितना यहाँ पर इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ समुद्री रास्ते के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि असल चीज़ वो है, ये सब पैगाम दुनिया में जाएगा और फिर जाहिर है कि इंशाअल्लाह एक बड़ी तिजारती गुज़रगाह, दुनिया की बड़ी तिजारती गुज़रगाहों में से एक गुज़रगाह ये चूँकि गवादर है, गवादर बनने जा रही है, तो इसलिए भी इनकी बड़ी अहमियत है। अब नाम ही खूबसूरत है, अमन नाम दिया गया इन मशक़ों को और 2007 में पहली दफ़ा शुरू हुई थी और अब ये 7वां इसका मरहला है, 7वां राउंड है। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि हर साल तादाद बढ़ती चली गई। जब 2007 में पहली अमन मशक़ों का आगाज़ हुआ, इसका यही मकसद था कि एक रीजनल तौर पर, वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तानी फ़ौज और बहैसियत एक रियासत, एक मुल्क के पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जाए और समंदर में अपनी सलाहियत को बढ़ाया जाए और अमन को फ़रोग़ दिया जाए, स्टेबिलिटी को फ़रोग़ दिया जाए। तो ये मामला आगे बढ़ता रहा और 2007 से लेकर उसके बाद जब ये मशक़ें मुसलसल होती रहीं तो पहली के बाद दूसरी में, अगले राउंड में और ज़्यादा ममालिक आए, तीसरी में उससे ज़्यादा, चौथी में उससे ज़्यादा, पाँचवीं में उससे ज़्यादा, छठी में उससे ज़्यादा और अब 7वीं में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ ये तकरीबन 50 ममालिक इस तरह से बहरी मशक़ों में हिस्सा ले रहे हों। ऑब्ज़र्वर्स भी बहुत से ममालिक ऑब्ज़र्वर के हैसियत से भी हैं। अच्छा, अब अमन मशक़ों का जो मकसद है वो मैं आपको बताऊं कि 9 इसके मेन मकासद हैं। 9, पहला तो ये है कि बहरी क़ज़ाक़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में जिद्दत लाना, कि जदीद तरीक़ों पर इस ऑपरेशन को इस्तवार करना। दूसरा ये है कि आबी रास्ते यानी समुद्री रास्ते हैं, उनसे होने वाली इंसानी हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, इसको रोका जाए। फिर बदलती मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आज़मा होना। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त माहौलियाती तब्दीली है, उसके हवाले से भी अमन मशक़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। फिर चौथी चीज़ है इंटेलिजेंस शेयरिंग के तरीक़ाकार को और बेहतर करना।
अब आप देखिए कि कितना पाकिस्तान ये 50 ममालिक से 50 ममालिक की बड़ी अफवाज से जुड़ रहा है, उसमें कितना एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, ऑपरेशन के लिहाज से कितना कुछ पाकिस्तान सीख सकता है, दूसरे ममालिक कितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और इसी से फिर ये कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है और बेहतर हो सकती है। तो भारत जलता रहे जनाब, जलता रहे, है ना कमाल ये। फिर पांचवी चीज़ है कि बदलती हुई दुनिया में जंगी महारतें जो हैं उनको जानना, कि दुनिया बदल रही है, नए नए टैक्टिक्स आ रहे हैं, नए तरीके होते हैं, और उनसे भी फिर यानी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जदीद चीज़ों को सीखना, जदीद जंगी जो प्लानिंग है उसको सीखना। छठा है जनाब पाकिस्तान का इमेज दुनिया में एक अमन दोस्त और ख़ित्ते की निहायत अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश करना, ये छठा बड़ा मकसद है। सातवां ये है कि इकनॉमिक एक्टिविटी बड़ी अहम है। इकनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सी पैक का मंसूबा ये बड़ा अट्रैक्टिव है, तो इसको उजागर करना कि गवादर को तमाम दुनिया के लिए बताना कि कितना अहम है पूरी दुनिया के लिए गवादर का ख़ित्ता, गवादर पोर्ट। और इसके साथ आठवां कि जी मोदी और दोवल की जो डॉक्ट्रिन थी कि पाकिस्तान को हम तन्हा कर देंगे, पाकिस्तान को हम दुनिया से काट के रख देंगे, तो जनाब कट तो अब भारत गया है। और ये मशक़ें जो फरवरी में होने जा रही हैं चंद ही हफ्तों के बाद, अगले महीने, ये इस बात को साबित करती हैं कि तन्हा पाकिस्तान नहीं, तन्हा भारत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब इन 50 ममालिक की मशक़ों में से तो वो फारिग है, पाकिस्तान की बात चल रही है, ये पाकिस्तान में हो रही हैं। रूस को जो शामिल करना है उस पर रूस भी बहुत ज़्यादा खुश है, और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत इज़्ज़त की बात है कि आप देखिए कोल्ड वॉर का दौर था कि जी रूस और पाकिस्तान एक तरह से दुश्मन दुनिया में दिखाए जाते थे। आज रूस पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, इन मशक़ों में हिस्सा ले रहा है, और ये 2011 के बाद पहली मरतबा है कि रूस नेटो के साथ जो ममालिक जुड़े हुए हैं उनके साथ किसी मशक़ में शरीक हो रहा हो। ये भी क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मैंने सी पैक का जिक्र किया, फिर रूस जो है भारत का सबसे अहम इत्तेहादी होता था, आज वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात भी जोड़ रहा है। ये इसको आप डिप्लोमेसी तो कहेंगे ही, लेकिन ये आप देखिए दिफाई डिप्लोमेसी भी एक बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब चूँकि इसमें तकरीबन 50 ममालिक की बहरी अफवाज इकट्ठी होंगी, तो एक दूसरे के रस्म व रिवाज से भी वाक़फियत हासिल होगी कि क्या क्या तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं बहरी अफवाज में मुख्तलिफ ममालिक की, तो इससे भी एक दूसरे से सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। अब M6 जो मशक़ें थीं यानी 2019 में जो हुई थीं, उसमें तो मजमूई तौर पर 46 ममालिक ने शिरकत की थी। तो ये देखिए कि तादाद जिस तरह से बढ़ रही है। फिर 2007 में अगर आप देखें तो उस वक्त तो ये था कि बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, इटली, मलेशिया, बरतानिया, अमेरिका, तुर्की समेत मजमूई तौर पर 25 से ज़ायद ममालिक ने, उनकी बहरी अफवाज ने इसमें शिरकत की थी। तो 2007 में जो मामला 25 ममालिक से शुरू हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पहली दफ़ा ये हो रहा था पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से। और आप देखिए फिर 2019 में क्या होता है कि 46 तक तादाद पहुंच जाती है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में ये तादाद अब 50 तक पहुंच गई है। तो मुसलसल इसका बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। एंड्रयू कोरिबको ये एक लिखारी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, रूसी दानिश्वर हैं। तो ये लिखते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आ रहा है रूस का, कि वो भारत से दूर होकर पाकिस्तान के करीब हो रहा है, क्योंकि रूस ने भी ये देख लिया है कि अब भारत अमेरिका के इतना करीब हो गया है, और ख़ित्ते में उसके जो मफादात हैं उनके लिए अब भारत तो एक ख़तरा बन गया है। जिस तरह पूरे ख़ित्ते के लिए भारत ख़तरा है, तो उसी तरह अब रूस के लिए भी भारत जो है वो ख़तरा बनता चला जा रहा है अमेरिका के इतने करीब होकर। तो इसलिए तो लिहाजा बहुत अहम ये बात हो रही है कि रूस का इसमें शामिल होना। वैसे ये बहुत बड़ी खबर है 50 ममालिक की बहरी अफवाज का होना, लेकिन और ख़ास तौर पे अगर आप नक्शों को देखें तो उससे भी पता लग रहा है किस तरह की कम्प्रीहेंसिव मशक़ें हैं, इसमें कितना ज़बरदस्त इसका आगाज़ है, इसमें शौदा की यादगार पर उस पर फूल चढ़ाना, ये सब कुछ शामिल है, इसमें दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो सब कुछ शामिल हैं। और इसके साथ जो रूस वाली बात है उसको सबसे ज़्यादा कवरेज मिल रही है। रॉयटर्स हो, इंटरनेशनल अखबारात हों, जराइद हों, हर जगह इस बात को लिखा जा रहा है, इन अमन मशक़ों के हवाले से बात हो रही है, और रूस का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है। ये मुस्तक़बिल में ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान का नाम
पूरी दुनिया में रोशन करते रहें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन के हवाले से जाना जाता रहे। और ये पाकिस्तान का चर्चा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि हमारे वतन को इसी तरह अक़वाम आलम में मज़ीद अहमियत मिलती चली जाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।